जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल क्लास सुपर 100 में। दोस्तों 2 साल के बाद वापसी हो रही है इस चैनल पर, तो सपोर्ट कीजिएगा। हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं बहुत ही आईएमपी क्वेश्चंस पेपर। दोस्तों अधिकतर सारे क्वेश्चंस इसी में से आ रहे हैं। मैंने पिछले बार भी अपना सॉल्यूशन दिया था, उसमें से लगभग 80 से 90% आ गया था। पूरा तो नहीं बैठेगा दोस्तों, पर आप देख लीजिए। तो हम शुरुआत करते हैं अपने इस पेपर की। तो चलिए बने रहना इस चैनल पर। अपना पहला सही विकल्प आता है पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3 अवस्थाएं होती है। पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है, तो ठोस अवस्था में होता है। मोमबत्ती का जलना, इसका केवल रासायनिक परिवर्तन होता है। सोडा जल विलयन में विलय होता है CO2 में दोस्तों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर देखना ध्यान से, जंतुओं में शरीर की संरचनात्मक इकाई क्या होती है, कोशिका। और एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या। रिक्त स्थान देख लेते हैं हम दोस्तों। अधिकांश अधातुएं ताप और विद्युत की होती है कुचालक। समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। और बर्फ का गलना 273 केल्विन पर होता है। आसुत जल आश्वन विधि से प्राप्त किया जाता है। दूध एक कोलाइडी विलयन का उदाहरण है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे तो असत्य सत्य बताना है आपको। तो पहला आंसर आपका हो जाएगा सत्य, बल का इकाई मात्रक न्यूटन होता है। क्रिया और प्रतिक्रिया बल समान दिशा में कार्य करते हैं, बिल्कुल असत्य हो जाएगा आपका, ये रॉन्ग हो जाएगा। केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं, सत्य होता है दोस्तों ये। और अगला रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका की खोज की थी, बिल्कुल गलत है दोस्तों, ये असत्य है। रॉबर्ट हुक ने यहाँ पर 1665 में कोशिका की खोज की थी। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, बिल्कुल सत्य आंसर आपका। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, बिल्कुल सत्य आंसर है दोस्तों, ये भी आपका, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम। सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी में आपका आंसर पहले का होने वाला है दोस्तों। यहाँ पर पहले का होने वाला बैक्टीरिया, दूसरे का होने वाला आपका जाइलम, तीसरे का होने वाला संयोजी उत्तक, चौथे का आपका पत्तियों की सतह, और पाँचवा यांत्रिक सहाय, और छठा फ्लोएम, ठीक है। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं हम। तो एक शब्द में एक वाक्य में उत्तर दीजिए। गति का प्रथम नियम लिखिए। गति का प्रथम नियम दोस्तों है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में तो वह विराम में ही रहेगी, अथवा अगर वो गतिशील अवस्था में तो वो गतिशील अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई भारी बल ना लगाया जाए। और इसका समीकरण लिखना है, तो इसका समीकरण होता है V = U + AT। गति का पहला समीकरण होता है V = U + AT, ठीक है दोस्तों। क्या होता है V = U + AT। क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल किस दिशा में कार्य करते हैं, विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का एक कार्य लिखिए, बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। m द्रव्यमान की वस्तु किसका वेग v है, इसका संवेग क्या होगा, इस mv होगा। P = mv। संवेग का सूत्र होता है P = दोस्तों mv, ठीक है। यहाँ पर P वेग, m द्रव्यमान और v अपना वेग हो जाएगा। वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध करने के गुण को क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। गति का पहला समीकरण आपका यही है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम आगे। तो ऊर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिए, छठा क्वेश्चन आपका। इसके बाद में 7वां क्वेश्चन है आपका। इसके बाद में ये 8वां क्वेश्चन है। इनका आंसर मैं आपका अगले वीडियो में दूंगा। 9th क्वेश्चन। इसके बाद में 10वां क्वेश्चन है आपका, ये 11वां, ये 12वां क्वेश्चन आप लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगले पार्ट में आपका सारा आंसर आने वाला है। 13 है आपका एस्टोमेटा के 2 प्रमुख कार्य लिखिए। और यहाँ पर चलो दोस्तों कर ही देते हैं हम इसमें यहाँ पर। तो ध्यान से देखिएगा आप सभी के आंसर। प्रश्न क्रमांक 6 आपका ऊर्ध्वपतन को परिभाषित कीजिए, इसका आंसर ये रहा यहाँ पर दोस्तों। इसके बाद देखिए क्वथनांक को परिभाषित कीजिए, इसका आंसर ये रहा दोस्तों। किसी द्रव का क्वथनांक ताप होता है जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। 8वां क्वेश्चन है, यौगिक से क्या समझते हैं, इसका आंसर यहाँ पर है। मिश्रण एवं यौगिक में 2 अंतर लिखिए, इसका आंसर दोस्तों यहाँ पर है आपके सामने। और अति परस्पर विलयन क्या है, इसका आंसर ये रहा आपके सामने। केंद्रक के 2 कार्य लिखिए, केंद्रक के कार्य आपके सामने हैं। इसके बाद में एरियोलर उत्तक के 2 कार्य लिखिए, ये रहे इसके आंसर दोस्तों। स्टोमेटा के 2 प्रमुख कार्य लिखिए, इसका आंसर ये रहा दोस्तों। इसके बाद में गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं, इसका आंसर सामने आपके। इसके बाद में एक समान और असमान गति को स्पष्ट कीजिए, एक समान और असमान गति का आंसर यहाँ पर है आपके सामने। इसके बाद में जब कोई वस्तु गतिशील अवस्था अचानक रुक जाती है तो वस्तु आगे की ओर झुक जाता है, क्यों, इसका आंसर आपके सामने रहा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। इसके बाद में संवेग संरक्षण का नियम लिखिए, ये रहा संवेग संरक्षण का नियम। माइटोकॉन्ड्रिया की कोशिका को बिजलीघर क्यों कहा जाता है, ये रहा इसका आंसर दोस्तों। सरल एवं जटिल उत्तक में क्या अंतर लिखिए, इस अणु और परमाणु में 3 अंतर, अणु परमाणु में 3 अंतर, ये रहे दोस्तों। बाधक कोशिका का नामांकित चित्र। 21, 22, 23 क्वेश्चन के आंसर मैं आपको अगले पार्ट में दूंगा, जो पार्ट 2 आएगा दोस्तों उसमें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। जिसने भी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहे हैं दोस्तों, आपकी पूरे 100% तो नहीं कह सकता, पर 80% क्वेश्चन इसी पेपर में से आ जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।